Hello friends, once again you are with me and I am your host Nitish Kumar Sharma. You are watching my YouTube channel Physical Education Best from Rest. So in this video we are knowing about isokinetic exercise. What is isokinetic exercise? Its objective, its limitation, protocols, advantages and disadvantages. But before we start the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। जेम्स पैरिन ने 1960 के अंत में इसे फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन में इंट्रोड्यूस करवाया था। आइसोकाइनेटिक मीन्स कांस्टेंट मूवमेंट। आइसो मीन्स कांस्टेंट और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। तो हम बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट। व्हाट इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इज एक्टिव और डायनामिक एक्सरसाइज। इट इज सिमिलर टू आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। यह सामान्यतः रिहैबिलिटेशन में प्रयोग किया जाता है, जिसे रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसके मशीन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और यह बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मसल फिटनेस के एक्सरसाइज का एक प्रकार है जो डायनेमिक होता है, जिसमें मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस के द्वारा, जिसमें मसल्स की लेंथ भी चेंज होती है। इसमें एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों प्रकार के एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व रहते हैं। जब हम डंबल को उठाते हैं, अगर मैंने मान लीजिए ये जब डंबल को मैंने उठाया और यह किसी रेजिस्टेंस के द्वारा नीचे की ओर पुल किया जाता है एक कांस्टेंट स्पीड में, फिर भी हम लोग इसे उठाते हैं, तो वह आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का एक उदाहरण होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इलास्टिक का एक रबड़ बैंड है। जब हम इसे ऊपर की ओर उठाते हैं तो यह हमारे हाथ को नीचे की ओर पुल करता है, यानी यह एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसे ऊपर की ओर उठाया तो ये नीचे की ओर पुल कर रहा है, इससे एक रेजिस्टेंस। लेकिन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में यह मशीन के द्वारा होता है जो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और एक कंप्यूटराइज्ड डेटा हमें मिलता है जो हाईली एक्सपेंसिव रहते हैं। या यूँ कहें, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का वह प्रकार है जो स्पीड और रेंज ऑफ मोशन को किसी मशीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कंप्यूटराइज होते हैं, जो कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं उनकी मशीनें, और हाईली एक्सपेंसिव रहती हैं। यह ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डिवाइस होते हैं। ये मूवमेंट में कांस्टेंट स्पीड रखते हैं। अब हम लोग जानते हैं आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर। यह दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसके कुछ उदाहरण हैं बायोडेक्स, ह्यूमैक, साइबेक्स, किंगकॉम, लीडो इत्यादि। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले एसेस मस्कुलर परफॉर्मेंस टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, टू डेवलप नॉर्मेटिव डेटा। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश अ डेटाबेस। टू कोरिलेट आइसोकाइनेटिक टॉर्क कर्व विथ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या होने चाहिए। लार्ज एंड एक्सपेंसिव, सेटअप टाइम एंड असिस्टेंट रिक्वायर, आइसोलेट जॉइंट्स मसल्स टेस्टिंग, नॉट फंक्शनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट, इंक्रीज कंप्रेसिव फोर्स एट स्लोअर स्पीड। अब हम बात करते हैं इसके प्रोटोकॉल्स की। एडुकेट द एथलीट। नेक्स्ट, टेस्टिंग अनइन्वॉल्व्ड साइट फर्स्ट, वर्बल कमांड्स, यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, कैलिब्रेट इक्विपमेंट्स, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन। यहाँ हम लोग देखेंगे इसके प्रिंसिपल। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रीसेट फिक्स स्पीड, एकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस, टॉर्क मेजर्ड थ्रू आउट रोम। रोम का मतलब है रेंज ऑफ मोशन।
मसल्स लोडेड थ्रू आउट रोम। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस हैं, यह फुल रेंज ऑफ मोशन के द्वारा स्ट्रेंथ डेवलप करता है, सेफली स्ट्रेंथ डेवलप होता है, कॉमनली यूज्ड इन रिहैबिलिटेशन, एफिशिएंसी, सेफली, कंप्यूटर फीडबैक प्रोवाइड, वेलोसिटी स्पेक्ट्रम ट्रेनिंग, डिक्रीज्ड जॉइंट कंप्रेसिव फोर्स एट हायर स्पीड। इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, एक्सपेंसिव मशीन्स, एडुकेट ट्रेनर, ओपन चेन मोशन, कार्डिनल प्लेन्स। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। मैं आगे भी इस तरह के बहुत सारे टर्म्स फिजिकल एजुकेशन के लाता रहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ मेरे इस वीडियो को, ताकि बच्चों को जानकारी मिले एक्सरसाइज के बारे में और फिजिकल एजुकेशन के विभिन्न टर्म्स के बारे में। अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।